ऐसा सरल कोई काम नहीं त्रिभुवन में जितना भगवत प्राप्ति का काम सरल है। 7 दिन में कोई ग्रेजुएट नहीं हो सकता। 7 दिन में 2 क्लास भी पास नहीं कर सकता। लेकिन परीक्षित को 7 दिन में भगवत प्राप्ति हो गई। सरल है ना? नहीं है? सात दिन के अंदर परीक्षित राजा को परमात्मा साक्षात्कार हो गया। परीक्षित की तड़प ऐसी थी कि 7वें दिन तो तक्षक काटेगा, तो पूरे राजपाट का त्याग करके शुक्रताल जो गंगा किनारे मुजफ्फरनगर के पास, मुजफ्फरनगर से 25-30 किलोमीटर दूर है, अपने वहाँ सत्संग कर रहे हैं। आश्रम भी है अपना वहाँ। 7वें दिन परीक्षित क्यों सुखदेव जी ने कहा कि राजन, ये जो तुमको राजाओं की वंश परंपरा सुनाई मैंने, ये विस्तार से कथा जो सुनाई, ये तुम्हारे मन रूपी पक्षी को शांत करने के लिए। बाकी सार बात तो ये है कि तुम ये हाड़ मांस का शरीर नहीं हो, इस दुर्बुद्धि का त्याग करना है। मैं शरीर हूं और मैं मर जाऊंगा, ये दुर्बुद्धि है। मैं शरीर हूं और मैं बीमार हूं, ये दुर्बुद्धि है। हम शरीर को भी जानते और बीमारी को भी जानते। मन में प्रारब्ध वेग से अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, लेकिन मन में चाहना के विपरीत होता है तो दुख पैदा होता है। प्रारब्ध दुख सुख नहीं देता। प्रारब्ध तो अपना परिस्थिति लाता है। दुखी होना न होना अपनी बेवकूफी। प्रारब्ध दुखी सुखी नहीं करता, अपनी मान्यता से व्यक्ति दुखी सुखी होते। तो मन दुख सुख की भावना में उलझता है। ये भी मन की मूढ़ता है। चित्त चिंता में उलझता है, लेकिन स्वयं आत्मा है और परमात्मा का अविनाशी अंश है। जैसे घड़े का आकाश महाकाश का अंश है, महाकाश अंशी है, घड़े का आकाश अंश है। तो जो घड़े में वो आकाश वास्तव में उतना नहीं है, वो तो घड़े की आकृति ने उसको उतना बनाया। लेकिन घड़े का आकाश महाकाश से अलग नहीं है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है। तो वो आत्मा परमात्मा व्यापक ब्रह्म रूप हो। तुम ये शरीर रूपी घड़ा नहीं हो। तो पंच भौतिक शरीर है और दुख सुख आता है मन में, ये भी प्रकृति का है। चिंता आती है चित्त में, ये भी प्रकृति का चित्त है। अथवा तो क्रोध आदि होता है अहंकार में, ये भी प्रकृति का है। तो 5 भूत और 3 सूक्ष्म प्रकृति का। 5 भूत स्थूल प्रकृति का है, 3 सूक्ष्म का है। भगवान जो बोलते हैं आप उच्चारण करो। भूमि रापो अनलो वायु, भूमि रापो अनलो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इत्येव, अहंकार इत्येव, मैं भिन्ना प्रकृति अष्टधा, मैं भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान ने कृपा करके अपना अनुभव बता दिया ताकि मेरा अनुभव
मेरे सभी भाइयों को मिले, सभी जीवों को मिले। तो ये भूमि माना पृथ्वी, अनलो माना अग्नि, वायु माना वायु, आपो माना पानी, खम माना आकाश। ये 5 भूत और अहंकार इत्येव। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। खम तो हो गया आकाश 5 भूत, मन और बुद्धि और अहंकार, ये 3 हो गए। तो 5 भौतिक शरीर, मन बुद्धि और अहंकार कितने हो गए? कितने हो गए? 8 हुए। तो भगवान कहते हैं ये मेरे से भिन्न है, ताकि मेरी संतानों को भी ये मेरा ज्ञान मिल जाए कि वो भी अपने को भिन्न माने। शरीर बदलता है, तुम उसको जानते हो। मन बदलता है, उसको तुम जानते हो। बुद्धि बदलती है, तुम उसको जानते हो। अहंकार बदलता है, पहले मैं बच्चा हूँ, फिर मैं जुआन हूँ, फिर मैं बूढ़ा हूँ। तो मैं हूँ, मैं तो वही सत्ता, लेकिन शरीर को मैं मानकर उससे जुड़ जाता है। अरे मैं इन सबको जानने वाला हूँ, बचपन आया चला गया, मैं जानने वाला हूँ। जवानी आई चली जाएगी, मैं इसको जानता हूँ। मन में दुख आता है चला जाता है, मैं इसको जानता हूँ। बुद्धि में अच्छे बुरे निर्णय आते, मैं इसको जानता हूँ। मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ परमात्मा का। जो सर्वत्र व्याप्त परमेश्वर, उसका ही अंश में हूँ। परमात्मा को बुलाना नहीं है, परमात्मा के पास जाना भी नहीं है, और जगत में उथल पाथल करके कुछ बनाना भी नहीं। जगत की कितनी उथल पाथल करके रावण थक गया, सोने की लंका भी बना ली, फिर भी दुख नहीं मिटा। लेकिन शबरी भीलन ने खाली गुरु के ज्ञान को पकड़ लिया, तो इतनी आत्मरस में तृप्त हो गई, संयमी, सदाचारी, मुझे बेटा हो जाए, मुझे फलाना हो। वो शबरी में वासना नहीं थी, बस ईश्वर को पाना है। तो गुरु ने शबरी को साक्षात्कार का रास्ता दिखा दिया। शबरी को साक्षात्कार हो गया था अंतरात्मा राम का, और दशरथ नंदन राम भी आए, शबरी के जूठे बैर खाए। तो रावण जैसा सोने की लंका भी नहीं थी, ब्राह्मण कुल की भी नहीं थी। आत्मा का कोई कुल नहीं होता, ये तो शरीर का ब्राह्मण जाति क्षत्रिय आदि आदि। आत्मा में दुख सुख नहीं होता, आत्मा तो दुख सुख को जानता है, लेकिन बेवकूफ़ी से दुख सुख से जुड़ जाते हैं, और जो दुख को याद करते रहते हैं उनका दुख बढ़ता है। जो जगत की बातें याद करते रहते हैं वो जगत में भी मोहित हो जाते हैं। जितना जरूरी काम है कर लिया, बाकी का तो भूलो। और वेदांत शास्त्र के अनुसार आत्मदेव को सुनो, आत्मदेव में तृप्ति लो। अगर समझ में आ जाए तो ये काम है। परीक्षित को 7 दिन में हो गया, खटवांग राजा को मुहूर्त में हो गया, जनक राजा को घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते हो गया, हमको 40 दिन में हो गया। तो 40 दिन में एक क्लास पास हो सकती क्या? तो कितना सरल है। और साक्षात्कार होने से कितना आदमी, सबसे बड़े में बड़ा है आत्म साक्षात्कार। सब बोलना, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते। आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते।
आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते। आत्मसुखात परम सुखम न विद्यते। आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मसुख से बड़ा कोई सुख नहीं, लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं, और आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। इसलिए 12 वर्ष के अष्टावक्र को आत्मज्ञान हुआ तो जनक के दरबार में जा रहे थे, तो पहले तो चौकीदारों ने रोका। बोले जनक ने विद्वानों के लिए सभा भरी है, मैं जाता हूं, प्रश्नोत्तर करूंगा। टेढ़ी मेढ़ी टांगे हैं, छोटा सा कद है, 8 खोड़ खापड़ है, ऐसा ऋषि पुत्र आया है। जनक धर्मात्मा राजा था, आजकल के नेता जैसा नहीं था। बोले नहीं आने दो, ऐसा नहीं। आया तो देखा तो अरे इनकी आंखों में तो आत्म शांति। पधारी फिर जनक ने उनको बिठा दिया ऊंचे आसन पे। उनको देखकर सब लोग ठहाका मार के हंस पड़े कि ये कौन सा प्राणी आ गया, ये बबलू कैसा आ गया, 12 साल का, और फिर चढ़े तो ऐसे टेढ़ी टांगे। तो सब लोगों को हंसी आवे। है जनक, गर्जना किया, मैं तो सुना था तुम्हारे यहां आत्मवेता विद्वानों की सभा है, लेकिन यहां तो चमार चमार बैठे हैं सब। हो सब लोग दंग रह गए, क्या हिम्मत है, 12 साल के बबलू। पंडितों ने कहा ऐसा कैसे बोलते? बोले तुम इस शरीर को देखकर मेरी मजाक उड़ाते हो, खिल्ली करते हो। शरीर टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ी टांगे, टेढ़े हाथ, कुबड़ा, ये सब शरीर है। शरीर पर तुम्हारी नजर है, शरीर तो चमड़े का है, हाड़ मांस का है, पंचभूतों का है। जैसे मिट्टी के घड़े अलग अलग हैं और सुराही की डिजाइन अलग है, तो सुराही में आकाश पेट मोटा और गर्दन छोटी, मटके का पेट मोटा तो गर्दन भी थोड़ी मोटी। तो इससे मटके में और सुराही में मिट्टी में फर्क है, आकाश तो वही का वही है। ऐसे ही मैं आत्मा तो सभी में वही का वही हूं। तो तुम आत्मदृष्टि से नहीं देखकर शरीर की दृष्टि से देखकर हंसे कि मेरे को आत्मा मानकर हंसे। बोलो क्या बोले? आत्मा मान के कोई हंसेगा? फ्रिज की, पंखे की, गीजर की, ट्यूबलाइट की, बल्ब की, एम्पलीफायर, माइक की डिजाइन अलग अलग है, लेकिन वो पावर हाउस का करंट तो सब में एक है, हैं? तरंग अलग अलग है, बुलबुले अलग अलग है, झाग अलग अलग है, लेकिन पानी तत्व में तो सब एक है ना? ओम ओम ओम। अष्टावक राजा जनक समझ गए, जो मुझे आत्मज्ञान चाहिए था, ऐसा प्रकाश जगमगाता, मुझे घर बैठे भगवान मिल गया, गुरु मिल गया। जनक ने पूजन किया। अब राजा पूजन करे तो और लोग क्या विरोध करेंगे? जनक ने पूछा, प्रभु जीवात्मा आता है और ये मेरा वो तेरा करके फिर मोह माया में फंसता है, जन्म मरण में भटकता रहता है, मुक्ति का उपाय आप ही बता सकते। अगर मोक्ष है तू चाहता, विषय तज विश्वत तात्रे, सूंघने का मजा, खाने का मजा, सुनने का मजा,
देखने का मजा, काम इंद्री का, मूत्र इंद्री का मजा, ये तो फंसाने वाले हैं। आर्जव, सरलता, क्षमा, संतोष, पी सुधा दिन रात रे, ऐसा करके अष्टावक्र ने उपदेश दिया। अरे महाराज, अष्टावक्र उपदेश, अष्टावक्र संहिता बन गई। जिसको जल्दी साक्षात्कार चाहिए, सदगुरु की कृपा और अष्टावक्र गीता है पार, आर पार। फिर वो व्यसनों में नहीं फंसेगा। मैं जॉब कर लूं, मैं ये कर लूं। अरे मूर्ख, पहले वो कर ले जिससे सब कर्म पूरे हो जाते। जॉब कर करके कई मर गए, वकील, डॉक्टर, अमीर, गरीब बन बन के सब बिगड़ गए। तू तो जो है उसको पहले जान ले लाला, फिर जो करना है कर। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, तुमको इंजीनियर, डॉक्टर जो बनना है बनो, लेकिन पहले आत्मविद्या पालो। फिर ये तो नश्वर विद्या तो मिली न मिली। अगर ये विद्या रही और मर गए, आत्मविद्या नहीं आई तो बड़ा अनर्थ होगा। न जाने कौन से शरीर में जा गिरोगे। राजा नृग बड़ा बुद्धिमान था, मर के क्रिकेट बन गया। अब कौन निकाले उसको। क्रिकेट में से निकाला। उद्धव, साकेती, कृतवर्मा तो थक गए। श्री कृष्ण भगवान आए पाण। कृष्ण भगवान आए, उन्होंने निकलवाया, अपनी कृपा दृष्टि डाली तो क्रिकेट की गर्दन लुढ़क गई। उसमें से जो जीवात्मा था वो देवता के स्वरूप में प्रकट हो गया। तो श्री कृष्ण तो जानते थे, लेकिन अनजान होकर पूछा कि आज हम ग्वाल गोपों के बीच, हम तो वन दिवस मनाते हैं, आप देव पुरुष कहाँ से पधारे हैं। तब वो बोलता है कि माधव, तुम सब जानते हो, फिर भी अनजान होकर पूछते हो। तो मैं इस धरती का सबसे प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट था। अभी भी मेरी यश गाथा इतिहास गाता है। आसमान के तारे कोई गिन लेवे, लेकिन मैंने अपनी यश के लिए बड़े बड़े प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मणों संतों को जो गाय दान की, उससे मेरा यश अभी भी है। लेकिन खाली शरीर का यश जीव का बंधन नहीं काटता। अगर मैं संतों से ब्रह्म ज्ञान पाता, सत्संग सुनता, तो मेरी ये दुर्गति नहीं होती। जिस शरीर का यश हुआ वो तो यहीं पड़ा रहा, उसकी हड्डियां भी कहीं होगी। आसमान के तारे कोई गिन सकता है, मैंने जितनी गौदान की कोई नहीं बता सकता। तो कृष्ण पहचान गए, बोले अच्छा तू राजा नृग है क्या? बोले हाँ प्रभु। अरे तेरी तो यश अभी भी सुनाई पड़ती। बोले बाढ़ में जाए वो यश। हयाती में सतगुरु का सानिध्य नहीं लिया, अब मरने के बाद अपना यश रहा तो क्या हुआ। वो तो जिसका यश हुआ तो आड़मस हड्डियां तो नदी में बह गई। तो मरने वाले शरीर का यश, कई तो उसी में पागल हुए। मरने के बाद मेरा नाम रहे। अरे बोंदू, जन्म के वक्त नाम नहीं था और मरने के बाद जो शरीर है उसका नाम नहीं रहेगा, तो किस अंधेरी गुफा में भटक रहे। मेरा नाम रहे, मेरा नाम रहे। मैं कौन हूं उसको जान लो, फिर तुम्हारा नाम रखना चाहो तो भी रहेगा, नहीं रखना चाहो तो भी रहेगा। नरसिंह मेहता ने कहाँ बोला था आशाराम बापू मेरे नाम की व्याख्या करे। शबरी बिलन ने कहाँ बोला था, मीराबाई ने कहाँ बोला था, नरसिंह मेहता ने कहाँ बोला था, धन्ना जाट ने कहाँ बोला था, और भी कई संतों का नाम अपन लेते हैं। अब नाम लो चाहे न लो, अपना कल्याण नहीं हुआ तो नाम नृग का बहुत लोग लेते थे, तो क्या हुआ। ऐसे ही राजा आज मर गए तो सांप बन गए, मिथिला नरेश।
अजगर बन गए। कबीर जी किसी किसान को बोलते, भाई सत्संग में आया करो, उम्र बढ़ गई है काका, आया करो। बोले हाँ आऊंगा आऊंगा। ऐसे करते करते वो किसान तो मर गया। अभी मेरा पोता होने वाला है, अब ये है। फिर कबीर ने जांच किया, वो कहाँ गया? बोले वो तो डोकरा मर गया। कबीर ने ध्यान करके लगाया कि अरे इतना सारा खेत कौन खेड़ेगा, बैलों को कौन संभालेगा, छोरे लापरवाह है। ऐसा सोचते सोचते मर गया। वही बैल होके खेत खेड़ रहा है। कबीर कभी कभी आते, वो बैल बूढ़ा हुआ, हल में नहीं जुता तो गाड़ी में लगा दिया। एका होता है ना, 2 पहिए वाला बैलगाड़ी, एक बैल खींचता है, उसमें लगा दिया। वो भी खींचने की ताकत नहीं रही तो पहले तेल निकालते थे तो घाणे चलते थे, बैल का उपयोग होता था। घाणे चलाने वाले को घांची बोलते थे। घाना देखा है, सुना है? घांची। उसने भी खूब तेल निकाला डंडे मार के। आखिर देखा कि चल चला के इसके पैर लथड़ते, खाना हजम नहीं होता। जो घास खाता है पतले पतले गोबर में निकालता। उसने कसाई को बेच दिया। और कसाई ने बिस्मिल्लाह मोहम्मद कर घुमा दिया तलवार। फिर खाल उतारी तो नगारे बजाने वाला ले गया और टुकड़ा टुकड़ा मांस करके उसने अपना कसाई का धंधा जो था। कबीर को चौपाई बोलनी पड़ी, वो अभी भी तुम बोल सकते हो। बोले बैल बने हल में जुते, हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू बने, तेली के कोलू बने, फिर कसाई गर्दीन, फिर कसाई गर्दीन, मांस कटा बोटी बिकी, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, चमड़न मणि नगार, कुछ कर्म बाकी रह गए, कुछ कर्म बाकी रह गए, तिस पे पड़ रही है मार। क्या हुआ? 50 एकड़ जमीन है, 2-3 बेटे हैं, दुकानें हैं, लेकिन मरते समय तो याद किया खेत कौन खेड़ेगा। अरे मैं कौन हूं? मौत किसकी हो रही है? जो मैं हूं उसकी कभी मौत नहीं हो सकती है। जो शरीर है वो सदा रह नहीं सकता। तो पहले अपने मैं को जानना चाहिए ना, आत्मा को जानना चाहिए। जो लोग आत्मदेव को जान लेते तो उनके वचनों से, उनके दर्शन से बड़ा पुण्य होता है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ा बुद्धि खुलती है। सारे तीर्थों में उसने स्नान कर लिया, सारे यज्ञ उसने कर लिए, सारा दान उसने दे दिया, सारे पितरों को तर्पण कर दिया। जिसने एक क्षण भी ब्रह्म ज्ञान में मन स्थिर किया। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। एक क्षण के लिए ब्रह्म परमात्मा के विचार में मन को लगा दिया था। कितना भारी पुण्य है। एकादशी का व्रत का पुण्य है, लेकिन इस पुण्य के आगे तो बाबा इंद्र भी बबलू हो जाते। है बबलू? कौन बबलू हो जाता है? हैं? इंद्रदेव भी बबलू हो जाता है। इंद्र बोलते हैं कि मेरे को जब मजा चाहिए तो अप्सराएं नाचे, गंधर्व गाए, साजी साज बजाए, तब मजा आए। लेकिन ये आत्म साक्षात्कारी पुरुष तो जहां जाते वहां के वातावरण में उल्लास, आनंद, सूझबूझ, भले ज्ञान पाने के भाव वाले नहीं हो, कोई भी हो, लेकिन ज्ञानी की उपस्थिति मात्र से वातावरण सुखमय हो जाता है।
उल्लासमय हो जाता है। मेरे को तो अप्सराएं नाचे तब मजा आए, लेकिन ज्ञानी जाता है तो सभी को मजा आती। जिधर भी ज्ञानी महापुरुष जाते तो मजा आता है कि नहीं आता? भगवान शिव जी कहते धन्या माता पिता धन्यो, उसकी माताएं धन्य है, पिता धन्य है, कुल गोत्र धन्य है, जिसके हृदय में गुरु की भक्ति है। ज्ञानी के अंदर में क्या अनुभव होता है? बोले ज्ञान मान जहां एको नहीं, कोई भी मान्यता उनकी सच्ची, किसी भी मान्यता को सत्य नहीं मानते। मान्यता सब मिथ्या मन की है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, ऐसी कोई मान्यता का महत्व नहीं। ज्ञान मान जहां एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माई। सभी में अपना ब्रह्म स्वरूप, जैसे सभी खिलौनों में मिट्टी, सभी गहनों में सोना, ऐसे सभी भूतों में परमात्मा चेतना अपना आप। जैसे स्वप्न अपने ही आत्म रूप में स्वप्न पैदा होता है, तो स्वप्न की जमीन भी दिखती है, स्वप्न में रेलगाड़ी भी दिखती है, और लहराता हुआ समुद्र भी दिखता है, दौड़ धूप करते हुए मनुष्य भी दिखते हैं। और स्वप्न में हॉस्पिटल में स्वप्न आवे हॉस्पिटल का तो मरीज भी दिखते। और कहीं शादी विवाह होता है तो बैंड बजाने वाले और दूल्हा बनने वाले भी दिखते। लेकिन है तो एक ही चैतन्य स्वप्न का, वही दृष्टा स्वप्न में कैसा सृष्टि रूप बन जाता है, ऐसे ही सृष्टा अनेक रूप में दिखाई दे रहा है। अखिल ब्रह्मांड मां एक तू श्री हरि, जुजवे रूपे अनंत भासे। अभी जो विज्ञानी ने अरबों अरबों डॉलर खर्च करके कितना मील गहरी गुफा ढूंढ के अणु परमाणु और परमाणु में से भी और कुछ बनाया, उसका नाम विज्ञानियों ने अपने नाम से रखाया। वो बोलते हैं कुछ तो है। अरे नरसिंह मेहता ने और संतों ने पहले ही कह दिया है, जो अब अरबों खरबों डॉलर खोजने के बाद तुमको लगता है कि कण कण में भगवान है या सत्ता है, वो बोलते हैं कुछ पावर है, वही परम पावर परमात्मा ही है। खाली पावर नहीं है, पावर तो बिजली का भी है, वो अंध पावर है। भगवान का पावर अंध नहीं है, ज्ञानमय है। बच्चे की नाभि माँ की जेर से ही जुड़ती है, माँ के दूसरे अंग से नाभि नहीं जुड़ती। कितना ज्ञान पावरफुल है। बच्चे का जन्म होते ही दूध बनता है, कैसा ज्ञानमय पावर है। और मच्छर की छोटी सी खोपड़ी, दुनिया के सारे राष्ट्रपति, सारे प्रधानमंत्री, सारे बापू जैसे प्रसिद्ध आदमी मच्छर के आगे हार जाते। ऐसा नहीं समझना बापू सब जगह जीतते, मच्छर के आगे तो हम भी हार जाते। भूं भूं किया हम, कोई बात। ठुंगा देके चला गया। 10 बार ऐसा करो, एक बार फंसा तो फंसा, नहीं तो मच्छर को भी कैसा बचने की बुद्धि, छोटी सी खोपड़ी। तुम लोग ऐसा मच्छर पकड़ते तो क्या आ जाता है? तुम्हारा तो इतना खोपड़ा है, उसकी तो छोटी खोपड़ी है, फिर भी अपनी जान बचाने की तो है ना उसमें कलाकारी की। हम हरिद्वार के आश्रम में अभी 17 तारीख को इसी महीने की रात को जल्दी सोए थे तो 2 बजे आँख खुल गई, तो वर्षा शांत हुई तो घूमने को निकले। तो अपने पेड़ पौधे होते हैं कुटिया के, तो कोई पौधा था 5-6 फुट का, उसमें देखे तो है मस्त जाला बना है, और जाला का मेकर मास्टर उसमें बैठा था। कौन? करता धार करो यो करोड़िया,
गुजराती में करोड़िया बोलते हैं, करोड़ियों। मकड़ी जाला बुनती है ना, तो कौन सी स्कूल में सीखने गया, अपने शरीर से ही वो निकालता है तंतु, और ऐसा ऐसा डिजाइन बनाता है कि कोई भी मच्छर का बाप चाहे उसका प्रेसिडेंट हो, ऐसा उसके जाले में आ जाए। तो मैंने रात को 2 बजे के बाद मैं खड़ा रहा, बैटरी मारी हो तो निश्चिंत। फिर धीरे से उसको उंगली का स्पर्श किया, थोड़ा हटा, फिर दूसरी बार किया तो थोड़ा हटा, फिर 2-4 बार करा तो धड़ाक से अपनी लाइन जहाँ बिछी थी ऊपर पत्ते के बीच जाके छुप के बैठ गया। जाओ, जाला छोड़ दिया, अपनी जान तो बचाई। हम क्या भाई, जाला काय को तोड़े तेरा, उससे तो क्या बात करना था, हम तो फिर चक्कर मारते। तो शरीर को बचाने की अक्ल और शरीर को खुराक पूरा करने की अक्ल तो मकड़ी में भी है। हम बच्चे थे तुम्हारे जैसे, बबलू थे, 8 साल के होंगे, 9 के। पहले टीवी भी नहीं थी, किसी का शादी विवाह होता तो किन्नर गाते, फिर कोई 1 रुपया देता तो उधर ज्यादा नाचते, और किसी ने 10 रुपया दिखा दिया तो ओहो, वो इजड़े बड़े खुश हो जाते थे। आज से 50 साल पहले की बात है, 50-55 साल पहले। तुमको बताऊंगा तो तुम हंसोगे, ये गहरी कथा भूल जाओगे, वही मजाक की बात आएगी याद। वो कल बताऊंगा, असली बात आज, मजाक की बात कल। नहीं तो रात भर मजाक की बात घूमेगी तो ये असली बात पे पानी घूम जाएगा। मजाक तो ऐसे ही कई लोग जोकर भी करते रहते हैं, हास्य कलाकार भी करते रहते, 2000 रुपया दो तो हंसा के चला गया। ज्ञानवान भी कभी थोड़ा बहुत करते तुम्हारा मन की थकान मिटाने के लिए, लेकिन उनका उद्देश्य है तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। ओम। ऐसा दिन कब आएगा कि सुख दुख में हम सम रहेंगे? ऐसा दिन कब आएगा कि हमको संसार स्वप्न जैसा लगेगा? ऐसा दिन कब आएगा कि विषय विकार वासना फीकी हो जाएगी? कूड़ कपट हे हो राग द्वेष, इसी से जीव तुच्छ हो गया, नहीं तो है तो भगवान स्वरूप। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत स्वरूप हैं, लेकिन मूर्खों जैसा खेल कर रहे हैं। आजकल की तो विद्या भी ऐसी के व्यक्तियों को दुनियादारी की सत्यता में ऐसा उलझा दिया कि सच्चा सत्य कहाँ है वो सोचने का, जुबानी का जोश ही नहीं रहा। टेंशन में बेचारे खप गए। कबीर जी कहते हैं, भलो भयो गेंवार जाहि न व्यापी जग की माया। जिसे तो गेंवार अच्छा, जग की माया तो नहीं व्यापी। सीए करूं, बीए करूं, एमबी करूं और फिर मरो, हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। जिस शरीर को खिलाया पिलाया वो शरीर भी पड़ा रह गया। हरिओम।